जूलॉजी प्रथम बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई एक प्रश्न एक पारिस्थितिकी पर एक लेख लिखिए। संतोष आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन है सेटिस्फैक्शन इज जनरल अकाउंट। उत्तर पारिस्थितिकी इकोलॉजी सजीव को अपने चारों ओर के वातावरण के साथ पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में जीवों के परस्पर संबंधों के अध्ययन को इथोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी एवं इकोलॉजी का नाम दिया गया। इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम एर्नस्ट हैकेल ने 1869 में प्रस्तुत किया एवं इसका सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने 1885 में किया। पारिस्थितिकी की परिभाषा डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इकोस इक्वल्ट हाउस तथा लोगस इक्वल्ट स्टडी से हुई है। इकोलॉजी को विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरह से परिभाषित किया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एक हैकेल 1869 के अनुसार जीवों एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। 2 जे क्रेब 1972 के अनुसार पारिस्थितिकी परस्पर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवों के वितरण एवं अधिकता को निर्धारित करता है। 3 इपिओडम 1971 के अनुसार प्रकृति की संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। कार्य क्षेत्र स्कोप। पारिस्थितिकी अपने आप में एक विज्ञान है जिसका अध्ययन अनेक विधियों द्वारा किया जाता है। इसका कार्य क्षेत्र स्कोप बृहद है और इसका अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है। एक जैविक क्षेत्र बायोलॉजिकल स्कोप। इसके अंतर्गत किसी इकोतंत्र में स्थित विभिन्न समुदायों कम्युनिटीज के बीच पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैविक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है जो कि समुदाय विशेष पर प्रत्यक्ष प्रभावी होते हैं। 2 भौतिक रासायनिक क्षेत्र फिजिको केमिकल स्कोप। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अनेक भौतिक एवं रासायनिक कारकों जैसे ताप, प्रकाश, आर्द्रता, जल, पीएच, भूमि एवं उसके रासायनिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है क्योंकि प्रत्येक प्राणी के लिए इनका उचित स्तर पर होना अति आवश्यक होता है। 3 वर्गीकरणात्मक क्षेत्र क्लासिफिकेटरी स्कोप। जीवों के वर्गीकरण एवं समुदाय में स्थान के निर्धारण के लिए वर्गीकरण टैक्सोनॉमी का अध्ययन किया जाता है क्योंकि पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए यह कार्य महत्वपूर्ण माना गया है। 4 भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफिकल स्कोप। भौगोलिक क्षेत्र का इकोलॉजी में महत्व के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक बफन एवं एलेक्जेंडर वान इम्बोल्ट ने बताया। सन 1924 में आर हिस्से ने पारिस्थितिकीय प्राणी भूगोल का विस्तृत सर्वेक्षण किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 5 आनुवंशिक एवं क्रमिक विकास का क्षेत्र जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी स्कोप। प्रत्येक प्राणी जिस वातावरण में रहता है उससे हर तरह से प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप नवीन प्रजातियों, उपजातियों, स्पेसीज एंड सब स्पेसीज की उत्पत्ति होती है जो कि वातावरण से अधिक अनुकूलित होते हैं। प्रकृति द्वारा इस प्रकार अनुकूलीय परिवर्तनों एडेप्टिव चेंजेस को स्थायित्व देना प्राकृतिक चयन कहलाता है। इस तरह सबसे उपयुक्त जीव ही बचते हैं, बाकी समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी का आनुवंशिकता एवं विकास से निकटतम संबंध है। 6 परिमाणात्मक क्षेत्र क्वांटिटेटिव स्कोप। इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न समुदायों कम्युनिटीज में जीवों की गणना या जनसंख्या घनत्व का मात्रात्मक क्वांटिटेटिव अध्ययन किया जाता है। इस कार्य के लिए पारिस्थितिकी से संबंधित अन्य शाखाओं जैसे मौसम विज्ञान, भूगोल, गणित, निम्नोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान आदि की सहायता ली जाती है। 7 जनसंख्या गतिकी क्षेत्र पॉपुलेशन डायनामिक स्कोप। जनसंख्या गतिकी के प्रणेता माल्थस 1798 ने उन्होंने बताया कि उपलब्ध भोजन जनसंख्या की वृद्धि को सीमित करने के लिए प्रभावित करता है। जनसंख्या वृद्धि एवं उसके नियंत्रण के विभिन्न पक्षों को डार्विन 1859, पर्ल 1925, गॉस 1935 आदि वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। हेनरी वर्थहम वर्ष 1954 ने बताया कि जनसंख्या के आकार का निर्धारण जलवायु एवं अन्य कारकों पर निर्भर करता है। जीव जगत के विभिन्न घटकों की तरह भौतिक पर्यावरण के संघटक कंस्टिट्यूएंट्स भी परस्पर संबंधित होते हैं। इनकी कुछ अंतः क्रियाएं जीवों के लिए लाभदायी होती हैं जैसे ओजोन, नाइट्रोजन तथा कार्बन
ऑक्साइड सौर विकिरणों से आती पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को छान देते हैं, जबकि वातावरण में उपस्थित जलवाष्प और रक्त विकिरणों इंफ्रारेड रेज को अवशोषित करती हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में तापक्रम की विभिन्नता वायु गति का नियमन करती है। वातावरण में उपस्थित जल किसी स्थल के प्रकाश एवं तापमान की स्थितियों को प्रभावित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव विज्ञान के अन्य शाखाओं से भिन्न है, परंतु उनसे संबंधित होती हैं। इस विज्ञान में अजीवित या भौतिक पर्यावरण तथा जैवीय संगठन सम्मिलित होते हैं। जैवीय संगठन के विभिन्न स्तर जैवीय स्पेक्ट्रम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत जीव द्रव्य, जीन्स, कोशिकांग, अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम, जीव जनसंख्या पॉपुलेशन, समुदाय कम्युनिटी तथा पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम सम्मिलित होते हैं। अर्थात पारिस्थितिकी जीवों के समुदाय एवं पारिस्थितिक तंत्रों का विज्ञान है।